आपका? सर हमारा नाम धुनीलाल रामदुलार यादव है। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं मीरा रोड में रामदेव पार्क रोड पे। अच्छा, क्या परेशानी है आपके साथ? सर 2010 में ललित दवे ने हमें एक फ्लैट बुकिंग किए थे 2 BHK का जी, और 704 नंबर पे जी, फ्लैट नंबर मतलब 704 था जी, और जिसमें 42,28,500 रुपया जी, उन्होंने हमसे लिया हुआ है। उसका अलॉटमेंट भी 19,28,500 रुपये दिए हुए हैं, जो चेक द्वारा पेमेंट दिए थे और कुछ कैश के रूप में उन्होंने पेमेंट के रूप में लिया हुआ है, जिसका फिर उनकी कंपनी नाम SD इंफ्रा था ना जी, SD इंफ्रा के नाम से चेक लिए हैं और कैश के रूप में भी लिए हैं। अलॉटमेंट लेटर दिए और उसके बाद कंपनी बोर्ड था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, पत्रा वगैरह लगा था, लेकिन 3 साल के बाद उनकी कंपनी वहाँ नहीं गई। 2010 में या 12 में लिया आपने? 2010 में हमने लिया था और उसके 13 बाद में? हाँ 13 में जब मैं वहाँ गया हाँ, तो इनकी कंपनी का बोर्ड था, वहाँ कुछ नहीं था? वहाँ कुछ भी नहीं था। और फिर आप इनसे कांटेक्ट किए? फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो बोले धोनी भाई ऐसा है कि हमारा आगे पीछे हो रहा है और फ्लैट हो जाएगा, क्या क्या टेंशन है, मेरा रोड का ऑलरेडी रेट तो बढ़ रहा है। हाँ। फिर उसके बाद 2-3 साल इस तरह के खींचे। फिर हमने जब मुझे फीलिंग हुआ 13 से 16 में, हाँ 2016 में जब हमको ऐसा फीलिंग हुआ कि हमारे साथ चीटिंग हो रहा है, मतलब चीटिंग कर रहे हैं, फिर इनके ऊपर थोड़ा सा मैं आने जाने लगा, थोड़ा दबाव डालने की कोशिश किया या हमारा पैसा दे दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देता हूँ ऐसा करके 18-19 में फिर एक MOU इन्होंने बनाया, जो चेक मेंशन किए वो सारे चेक फिर बाउंस हो गए, फिर सारे चेक बाउंस हो गए। फिर उन्होंने आजकल लगा करके इस तरीके से उसमें 2010 से अब तक हाँ। इन्होंने जो आपने बुकिंग किया था उसके जो आपकी डील कैंसिल हुई, आपको कुछ नहीं दिखा, आपको प्रॉब्लम दिखा, तो उसके बाद इन्होंने कुछ पैसा आपको दिया? उसमें कुछ 5-7 लाख रुपए इन्होंने दिया हुआ है। कितने रुपए में से? 42,28,500 में से 5-7 लाख रुपए उन्होंने दिया हुआ है। 5 लाख की 7 लाख? 7 लाख के लमसम है, वो 35 लाख रुपए भी उनके ऊपर लेना है इनको बाकी। जी, तो अभी क्या कह रहे हैं सर? अभी कह रहे हैं मतलब इन्होंने फिर एक MOU बनाया, चेक दिए, वो सारे चेक फिर बाउंस हो रहे हैं। मतलब कितने चेक दिए थे अभी? चेक 5 दिए थे, जिसमें इन्होंने 4,20,000 रुपया का पेमेंट किए हुए हैं। जो 35 लाख रुपया के MOU बनाए हुए हैं उसमें से 4,20,000 रुपया इन्होंने चेक क्लियर किया, लेकिन अभी MOU भी खत्म हो गया, लास्ट मार्च का ही डेट था। अभी पेमेंट देने के लिए कोई मतलब आप क्या चाहते हैं आप? सर हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमारे साथ न्याय हुआ है, ऐसे कितने लोगों के साथ में इन्होंने ललित दवे ने फ्रॉड किया होगा। जैसे आज हम 13 साल से धक्का खा रहे हैं, हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमारी जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही है, हम एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं। स्थिति ये है कि हमारे घर में विवाद हो रहा है, हमारी बीवी आए दिन डिस्टर्ब रहती है, उसको शुगर भी हो गया है, बीवी को यही सब टेंशन लेकर के पैसे का कि पैसा कम मिलेगा कैसे। है वो आपका? ललित दवे। सर क्या समस्या आ गई आपके साथ जो इस तरीके से? इन्होंने मेरे यहाँ बुकिंग करवाया था जी, और उसके बाद में प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ा नहीं जी, उस वजह से ये था। और हम लोग 4 पार्टनर थे, जिसमें एक मैं था, बाकी 3 पार्टनर थे। बाकी उन 3 पार्टनरों के नाम क्या है सर? 3 पार्टनर के नाम एक है सुरेंद्र उपाध्याय, दूसरा सिंदूर शेट्टी और तीसरा किरण संगोई। सर क्या लगता है 2010 से अब तक इनको पूरा जैसे 2010 के बाद में 3 साल हमारा थोड़ा आगे पीछे हुआ, बाद में कोविड आया 3 साल, तो भी इनको बीच में मैंने 5 से 7 लाख रुपए, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, और अभी भी इनका बना तभी भी 4,20,000 रुपया दिया है। बाकी का इनको बोला मैं फ्लैट के सामने ये महीने या अगले महीने तक करवा दूंगा, इनका चैप्टर में क्लियर करा दूंगा। अगर ये साथ देते तो सब काम हो जाएगा। अभी SD इंफ्रा जो आपकी कंपनी है वो इस वक्त रनिंग में है या बंद है? रनिंग नहीं, बंद है अभी, क्योंकि चारों पार्टनर सब अलग अलग है और सब मेरे पे आ गए। VS TV आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसके अंदर बिल्कुल ये लोग वाइट क्रिमिनल्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनसे मेरा परिचय 8 महीना पहले हुआ। मेरे NGO में DL यादव, धुनीलाल यादव ने एक अर्जी लगाया है कि सर मेरे साथ चीट हुआ है। कई लोगों ने मिल के मेरे को घर जो है देने का वादा करके, और आज तक 10 साल 12 साल का दिन खत्म हो रहा है, मेरे को घर नहीं मिला है। और स्थिति इस कदर जो है बद से बदतर हो गई है कि मेरे घर में मेरी जो है वाइफ आत्महत्या के कगार पे पहुंच गई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई। इन्होंने एक अर्जी लगाया, फिर मैं आया ललित दवे सर से, इनसे मिला, इनसे बात करके तो लगा कि बहुत जेन्युइन बंदे हैं, जबान के वक्ती तौर पर हो सकता परेशान होंगे। फिर ये एक्सेप्ट किए कि हाँ मेरे को 42 लाख रुपए का इन्होंने बुकिंग किया था, और जिसमें से 10 की बुकिंग थी, उसके बाद 3-4 लाख रुपया जो है मैंने दिया। और वो भी जब दिए, जब इन्होंने थाना, जब भी डिस्ट्रिक्ट थाना था
और वहाँ पे जाके एसपी ऑफिस में इन्होंने कंप्लेंट किया, तो पुलिस कंप्लेंट के प्रेशर में इन्होंने 4-5-7 लाख रुपया जो भी दिया। इनका टोटल अमाउंट 34 लाख समथिंग 35 लाख के लगभग था, जिसमें इन्होंने फिर एनजीओ के माध्यम से उनको चेक दिए, जो चेक के अंदर पेमेंट 5 चेक के शक्ल में 35 लाख रुपया दिया गया और 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इन्होंने लिख के दिया, बाकायदा स्टैम्प पेपर कोर्ट से निकाला गया जो ललित दावे और डीएल यादव के नाम पे पेपर है, और ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ 4 विटनेस के आगे, जो एनजीओ के पदाधिकारी, जिम्मेदारी पदाधिकारी और क्राइम रिपोर्टर लोग थे और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और उसके बाद एक एफिडेविट भी इसके अंदर मेंशन हुआ कि अगर मैं मर जाता हूं, मेरे ऊपर कोई दुर्घटना होती है, तो जो मेरा वारिस, लीगल वारिस रहेगा, जो मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको पैसा दे दे। 6 महीने का दिन इसके अंदर साफ साफ आप देख रहे हैं, इन्होंने मेंशन किया था चेक में। आप जरा फ्लैश करें चेक का, इसके अंदर ये इसके अंदर जी लास्ट डेट 28/3/2023 लास्ट चेक। हाँ, पहला चेक इन्होंने दिसंबर 10-22 को दिए थे, फिर मार्च के अंदर 3 चेक था, 7.5 लाख, 12 लाख, 18,500, 10 लाख का, जो पूरा चेक जो है खत्म हो गया। ये 4,20,000 रुपया, 25,000, 50,000 रुपया, लाख, तो ऐसा करते करते इन्होंने बहला फुसला के उनको पैसे की बीच में सख्त जरूरत थी, उनके घर में कोई एक सीरियस हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो वो रिक्वेस्ट किए थे कि सर 35 लाख में से मेरे को 5 लाख रुपया आप दे दो, मेरे को इलाज कराना, 30 लाख रुपया आप मेरे को 2 महीने बाद दोगे तो भी चलेगा। वो 5 लाख रुपया ये बंदा देते देते 3 महीना लगा दिया और अभी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जो आजकल करते करते 8 महीने का दिन खत्म कर दिया। अभी जब बातचीत हमारी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसी मंथ के अंदर हम पूरा क्लियर कर देंगे। सर ये जो है जुमला है, सब खाली बातें हैं, वक्त टालने का, टाइम पास करने का, क्योंकि उनके घर में हालात, जो आदमी को 35 लाख रुपया लेना है, जिन्होंने 10 में पैसा दिया था 42 लाख रुपया, 42,28,500 रुपया 10 में दिए थे, जब 10 में सोने का भाव 18-19 रुपया तोला था, जब भी फ्लैट की कीमत, जो उन्होंने फ्लैट बुक किया था, आज 2 करोड़ रुपया फ्लैट की कीमत हो गई। उनका मूल राशि जो अपने जेब से उन्होंने भरा है, आज तक वो पैसा नहीं मिल पाया। अगर ये व्यक्ति में जरा भी सीरियस और ईमानदारी होता है, सक्षम व्यक्ति होता, तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल देता। ये आदमी कोई गरीब आदमी नहीं है, सक्षम आदमी है। इनका बेटा जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जॉब करता है, लड़की भी सेटल है, अंधेरी स्टेशन के बाहर एक अच्छी बेहतरीन सोसाइटी में उनका फ्लैट है, कैपेबल आदमी, मीरा रोड स्टेशन के बाहर ये ऑफिस है और ये पर्सनल ऑफिस इनकी है। कैपेबल आदमी, अगर वो चाहे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में सब कर सकता है, लेकिन वो आदमी फ्रॉड आदमी है। मेरे को नहीं लगता है कि उनकी इच्छा है देने का। इसीलिए अब आपके टीवी के माध्यम से पब्लिक में इनको वायरल करने की आपसे जो है अनुरोध है। और अभी हम यहाँ से जाने के बाद हम कमिश्नर ऑफिस में जाएंगे, इनके ऊपर FIR 420, 406, 34 और इन्होंने गाली गलौज भी हमसे कई बार किए हैं, 404, 504 और 506 के माध्यम से हम इनके ऊपर FIR लॉन्च करने का प्रयास करेंगे।